नमस्कार। जब हम धर्म की बात करते हैं तो अक्सर ईश्वर, आत्मा, पूजा पाठ ये सब ख्याल आते हैं। हाँ बिल्कुल, यही सामान्य धारणा है। पर क्या बुद्ध का रास्ता कुछ और था? आज हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और इन स्रोतों के आधार पर आज हम बुद्ध के धम्म की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। देखते हैं कि ये क्या है और शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये क्या नहीं है। हाँ, ये स्रोत बुद्ध के मार्ग के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को सामने रखते हैं, खासकर वो पहलू जो पारंपरिक धार्मिक विचारों से काफी अलग हैं। चलिए इन लेखों का सार निकाल कर देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बुद्ध की अपनी भूमिका से। अक्सर तो धर्म संस्थापक को एकदम केंद्र में रखता है, पर यहाँ कुछ अलग लगता है। हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, शुरुआती हिस्से इस बात पर जोर देते हैं कि बुद्ध ने खुद को रास्ता दिखाने वाला, मतलब मार्गदाता कहा। अच्छा, मुक्ति देने वाला नहीं, मोक्षदाता नहीं। नहीं, मोक्षदाता नहीं। उन्होंने साफ किया कि ये रास्ता इंसानों के लिए है और इंसानों ने ही खोजा है। कोई ऊपर से आया ज्ञान या वो कहते हैं ना रेवलेशन, वैसा कुछ नहीं। दिव्यता का कोई दावा नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर दिव्यता नहीं तो पूरा ध्यान इंसान पर। तो इस रास्ते का मकसद क्या था? स्वर्ग या मोक्ष नहीं तो फिर क्या? इन लेखों के अनुसार धम्म का केंद्र इंसान और उसके दुख हैं। दुख जैसे पीड़ा, गरीबी। हाँ, पीड़ा, गरीबी, असंतोष, सब कुछ। बुद्ध के पहले उपदेश का सार यही है कि भाई जीवन में दुख है, पहले इसे मानो, स्वीकार करो और फिर इसे खत्म करने के रास्ते पर चलो। लक्ष्य पृथ्वी पर दुख कम करना है, किसी काल्पनिक स्वर्ग तक पहुंचना नहीं। ये तो काफी व्यवहारिक लगता है, लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि इन स्रोतों के मुताबिक धम्म क्या नहीं है। जैसे अलौकिक शक्तियों या चमत्कारों की बात करें तो वो तो बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने अलौकिक कारणों को सिरे से नकारा। जोर तर्क पर था, कर्म और उसके फल के नियम पर। अच्छा। हाँ, एक बातचीत का जिक्र भी है जहां वो साफ कहते हैं कि चमत्कार दिखाना धम्म का मकसद है ही नहीं। और ये इंसानी रास्ता सिर्फ चमत्कारों को ही नहीं नकारता, बल्कि ईश्वर की जो पारंपरिक धारणा है उसे भी चुनौती देता है। निश्चित रूप से। वशिष्ठ और भारद्वाज के साथ बुद्ध की एक बातचीत का जिक्र है। हाँ, उसमें क्या है? उसमें ये साफ होता है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर है या नहीं, इस चर्चा को वो अप्रासंगिक मानते थे। मतलब इस पर बात करना ही बेकार। हाँ, उनका मानना था कि ये बहसें दुख मिटाने के असली काम से ध्यान भटकाती हैं, और फिर इसका कोई ठोस प्रमाण भी तो नहीं है ना? सही बात है। ईश्वर के बाद आत्मा की अवधारणा आती है। इस पर भी बुद्ध का नजरिया काफी क्रांतिकारी था, जिसे अनाथमवाद कहते हैं। हाँ बिल्कुल। इन लेखों में ये स्पष्ट है कि बुद्ध ने एक स्थायी, अपरिवर्तनशील आत्मा या आत्मन के विचार को नकारा। तो फिर व्यक्तित्व क्या है अगर आत्मा नहीं तो? उन्होंने व्यक्तित्व को लगातार बदलते हुए हिस्सों के जोड़ के रूप में देखा। शारीरिक और मानसिक हिस्से, जिन्हें नाम रूप कहा गया। अच्छा। आत्मा में विश्वास को तो वो एक तरह का भ्रम मानते थे, जो हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। और किसी ग्रंथ को अंतिम सत्य मानने की बात, जैसे उस समय वेदों को माना जाता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने किसी भी ग्रंथ को आंख बंद करके मानने से साफ मना किया। कालामा सूत्र का जिक्र आता है शायद। हाँ, कालामा सूत्र। उसमें वो लोगों को यही सलाह देते हैं कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो किसी किताब में लिखी है या किसी बड़े गुरु ने कही है। तो फिर क्या करें? खुद जांचो, परखो, अनुभव करो। अगर अपने अनुभव में सही लगे, तर्क से सही लगे, तभी मानो। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और बलि या यज्ञों के बारे में क्या विचार था उनका? उसे भी नकारा गया। एक कुटुदंत नाम के व्यक्ति से हुई बातचीत का हवाला है। उसमें क्या कहा? उसमें पता चलता है कि पशु बलि को उन्होंने क्रूरता माना। जोर कर्मकांड पर था ही नहीं, सारा जोर नैतिक आचरण पर था। तो अगर धम्म ईश्वर, आत्मा, चमत्कार, अंधविश्वास या बलि के बारे में नहीं है, तो फिर ये है क्या इन स्रोतों के अनुसार? देखिए, मुख्य रूप से ये नैतिक और मानसिक शुद्धि का एक व्यवहारिक रास्ता है। व्यवहारिक रास्ता? हाँ, इसकी शुरुआत होती है मध्यम मार्ग से। मध्यम मार्ग मतलब बीच का रास्ता? हाँ, यानी न तो बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबना और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। दोनों अतियां ठीक नहीं। संतुलन। और मन की भूमिका, लगता है इस पर बहुत जोर है। बिल्कुल, मन को ही सब कुछ करने वाला माना गया है।
अच्छा भी बुरा भी। अच्छा। इसलिए मन को साधना, उसे शांत करना, एकाग्र करना, नकारात्मक विचारों से मुक्त करना, ये धम्म के अभ्यास का एकदम केंद्र है। और नैतिक आचरण, वो पंचशील और अष्टांगिक मार्ग जैसी बातें? हाँ, नैतिकता या शील इसकी नींव है। पंचशील मतलब हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशे से दूर रहना। ये तो आधार हो गया। हाँ, और फिर अष्टांग मार्ग यानी सही समझ, सही इरादा, सही बोली, सही कर्म, सही आजीविका, सही कोशिश, सही सजगता और सही एकाग्रता। और साथ ही दान, करुणा, मैत्री जैसी जो पारमिताएं हैं, उनका अभ्यास करना। लेकिन इसमें एक और बात है शायद, प्रज्ञा वाली। हाँ, वो बहुत जरूरी है। ये नैतिक नियम यानी शील सिर्फ रस्म की तरह न निभाए जाएं। इसके लिए प्रज्ञा यानी सही समझ और विवेक की जरूरत है। मतलब बिना सोचे समझे की गई भलाई भी ठीक नहीं। हाँ, इन लेखों में यही जोर है कि बिना विवेक के नैतिकता भी गुमराह कर सकती है। सही समझ के साथ ही नैतिक आचरण सार्थक होता है। तो अंतिम लक्ष्य स्वर्ग नहीं, बल्कि यहीं पृथ्वी पर ही एक बेहतर समाज बनाना है। हाँ, बिल्कुल। उद्देश्य मनुष्यों के बीच ऐसा सदाचारी आचरण स्थापित करना है जिससे दुख कम हो। यहीं इसी धरती पर शांति और समझदारी का धर्म राज्य स्थापित हो सके। तो कुल मिलाकर ये स्रोत बताते हैं कि धम्म एक मानव केंद्रित, नैतिक और मनोवैज्ञानिक मार्ग है। हाँ, जिसका लक्ष्य तर्क, करुणा और सजग अभ्यास से दुख को कम करना है। और ये ईश्वर, आत्मा या अपरिवर्तनीय ग्रंथों पर निर्भरता से एकदम अलग है। बिल्कुल। और आज के दौर में देखें तो जहाँ इतने सारे विश्वास और सूचनाओं का सैलाब है, वहाँ बुद्ध की ये बात आलोचनात्मक सोच वाली, कालामा सुत वाली, हाँ, खुद जांचो परखो और नैतिक जीवन जीने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देना, ये खास तौर पर प्रासंगिक हो जाता है ना। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, एक जगह उल्लेख है कि बुद्ध ने खुद को अपने धम्म से भी ऊपर नहीं रखा। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना, बल्कि कहा कि धम्म ही सबका मार्गदर्शक होगा। ये बहुत गहरा बिंदु है। तो जब कोई संस्थापक खुद को व्यवस्था के केंद्र से हटा दे और कहे कि सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, व्यक्ति नहीं, तो उस रास्ते के अनुयायियों के लिए इसका क्या मतलब होता है? हाँ, इस पर विचार करना चाहिए कि सिद्धांत व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, इस पर सोचिए देखो।